इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अब पंजाब से आई खबरों की ओर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संगरूर जिले के सतोज गांव में एक नए खेल स्टेडियम का शिलान्यास किया। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली की ओर प्रेरित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों के जरिए युवाओं को नशे जैसी बुराइयों से दूर रखा जा सकता है। उन्होंने इस पहल को नशा मुक्त पंजाब के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। स्थानीय लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि इससे क्षेत्र के खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिलेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संगरूर जिले के सतोज गांव में एक नए खेल स्टेडियम का आज शिलान्यास किया है। आपको बता दें, इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली की ओर प्रेरित करना है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों के जरिए युवाओं को नशे जैसी बुराइयों से दूर रखा जा सकता है। उन्होंने इस पहल को नशा मुक्त पंजाब के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। वहीं स्थानीय लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि इससे क्षेत्र के खिलाड़ियों को बेहतर अवसर भी मिलेंगे। चंडीगढ़ में एग्जिट पोल के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर बीजेपी ने कथित तौर पर राजनीतिक रणनीति के तहत गलत तरीके अपनाए हैं। जयप्रकाश ने राहुल गांधी के विरोध का जिक्र करते हुए कहा कि यह महिला बिल नहीं बल्कि परिसीमन बिल से जुड़ा मुद्दा था। उन्होंने आरोप लगाया कि असम में परिसीमन के दौरान भौगोलिक सीमाओं में बदलाव कर वोटों के समीकरण प्रभावित किए गए। इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और दोनों पक्षों में बयानबाजी जारी है। अगर आप देखो एग्जिट पोल केरला में सरकार बन रही है, इसमें डीएमके में हमारी और डीएमके की सरकार बन रही है। पादुचेरी में हमारी सरकार बन रही है, बीजेपी कहीं नहीं। जहां बीजेपी ने ठगी की और जिसकी वजह से माननीय राहुल गांधी जी ने विरोध किया था इस बिल का, महिला बिल का नहीं, डिलिमिटेशन क्यों किया? क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से असम में डिलिमिटेशन लागू करके सारी ज्योग्राफियाई को तोड़ फोड़ करके, सारी बाउंड्री को तोड़ फोड़ करके जो वोट बीजेपी के खिलाफ थी उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया और जो बीजेपी के पक्ष की थी उनको ज्यादा बाइफरकेट करके एक पार्लियामेंट तो बना दी 20 लाख की, एक पार्लियामेंट बना दी 6 लाख की, तो बेईमाना किया। तो असम में इसीलिए मुकाबले में आ गए ये लोग, वरना तो ये कहीं स्टैंड ही नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि डिलिमिटेशन महिला बिल के साथ मत जोड़। अगर डिलिमिटेशन जोड़नी है 2011 की सेंसिस से करनी है तो फिर 543 में लागू कर दो, हमें कोई इतराज नहीं। 543 में करते नहीं यार, ये चित भी इनकी पट भी इनकी, जो ये चाहे बुला ना खाता ना भाई, जो दिल्ली वाला कहे सो सही, ये हम नहीं मानेंगे। चंडीगढ़ नगर निगम की जनरल हाउस बैठक के दौरान उस समय माहौल गर्मा गया जब भाजपा पार्षदों ने महिला आरक्षण को लेकर निंदा प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव के बाद कांग्रेस पार्षदों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध शुरू कर दिया और सदन में जमकर नारेबाजी भी की। दोनों दलों के बीच तीखी बहस के चलते बैठक में अफरा तफरी का माहौल बन गया। महिला आरक्षण बिल को लेकर हुए इस राजनीतिक टकराव ने नगर निगम की कार्यवाही को काफी देर तक प्रभावित किया। चलिए इस पर डिस्कशन कर लेते हैं।
अगली खबर, पंजाब के जालंधर में आम आदमी पार्टी की अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आप सांसद राजकुमार चब्बेवाल ने बताया कि बैठक में पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया, प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा, स्पीकर, विधायक, पर्यवेक्षक और पार्षद मौजूद रहे। बैठक में संगठनात्मक कामकाज की समीक्षा की गई और जिम्मेदारियां निभाने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। वहीं नेताओं ने कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करते हुए आगे भी इसी तरह मेहनत जारी रखने की अपील की। इस बैठक को संगठन को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। पहली बात तो ये है कि हमारे पंजाब मामलों के इंचार्ज मनीष सिसोदिया जी, उनकी अगुवाई में यहाँ पे हमारे पंजाब के प्रधान अमन अरोड़ा जी, हमारे स्पीकर और हमारे तमाम MLAs, ऑब्जर्वर्स, काउंसलर्स, उनकी सबकी जो है सिसोदिया जी की रहनुमाई में एक जो समीक्षा मीटिंग हो रही है, तो जिसमें उन्होंने जो काम किया है, उनको जो जॉब असाइन की थी, उसके लिए उनको सम्मानित किया गया, उसके लिए उनको बधाई दी गई। और जो आगे करना है, जो हमारे ऑब्जर्वर्स आए हैं पूरे पंजाब से, करीब 1000 के करीब वो ऑब्जर्वर्स हैं, और उन्होंने मेरा ख्याल करीब 2.5 लाख हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनके साथ उन्होंने मीटिंग्स की हैं। सो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए उनको आज सराहा गया। और फ्यूचर में जो उनको काम दिए गए या दिए जाएंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो काम भी अच्छे से करेंगे। अमृतसर देहाती पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 किलो हेरोइन के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी अड्डा मनवाला अमृतसर जालंधर हाईवे के पास खुफिया सूचना के आधार पर की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी दुबई में बैठे एक हैंडलर के इशारे पर नशा तस्करी कर रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। माता चिंतपूर्णी दरबार रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक कार का टायर अचानक फटने से वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में कार सवार लोगों की मौत हो गई। गाड़ी के नंबर से पहचान करने पर पता चला कि ये कार पंजाब के लुधियाना की थी और उसमें सवार सभी लोग भी लुधियाना निवासी थे। घटना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। मामले की जांच फिलहाल जारी है। आज दोपहर बाद दूरभाष के माध्यम से थाना चिंतपूर्णी में लगभग 3:15 बजे सूचना मिली कि एक गाड़ी जो कि भरवाई से मुबारकपुर की तरफ जा रही थी, एक गहरी खाई में गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस सूचना पर जो है वो SHO चिंतपूर्णी जयराम और जो हमारी फायर ब्रिगेड की टीम है, जो एम्बुलेंसेस वगैरह हैं, वो सभी टीम के साथ जो तुरंत मौका पे पहुंचे। और इस दौरान मैं भी उन्ना से यहाँ पे मौका पे पहुंचा हूँ और मौका पे आके जो है वो मौका की कार्रवाई अमल में लाई गई है। और मैं अपनी टीम के साथ जब मौका पे पहुंचा, जहाँ पर गाड़ी गहरी खाई में गिरी है, तो वहां पर ये जो गाड़ी है इसका नंबर जो है पंजाब लुधियाना का पाया गया। और गाड़ी में जो अभी प्रथम दृष्टया जो है वो 2 व्यक्ति इसमें मौका पे ही मृत पाए गए हैं और इनमें से एक व्यक्ति जो पूरी तरह जलकर राख हो चुका है। भटिंडा की चर्चित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कौर उर्फ कमल कौर हत्याकांड में आज अदालत में अहम सुनवाई हुई। मामले के मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह मेहरो को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ACJM कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उसकी न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है, जिसके बाद अब वह 13 मई 2026 तक जेल में रहेगा। गौरतलब है कि 11 जून 2025 को उनका शव एक अस्पताल की पार्किंग में कार से बरामद हुआ था। पुलिस ने आरोपी को UAE से डिपोर्ट कर भारत लाया था और जांच जारी है। जेल प्रशासन वालों अमृतपाल सिंह ਮਹਿਰੋ ਨੂੰ ਕੰਚਨ ਜਿਹੜੀ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ACJM ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। VC ਦੇ ਥਰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ 13/5 14 ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ।
भटिंडा जिले के रामपुरा फूल में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना सिटी रामपुरा की टीम ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1 क्विंटल 60 किलो भुक्की चूरा पोस्त बरामद किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान नशे की तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक कार को भी जब्त कर लिया। वहीं आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच जारी है। नशे के खिलाफ कार्रवाई आगे की जा रही है। इंस्पैक्टर हरबंस सिंह ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਕੋ ਚੌਂਕ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ PB03BH 7721। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਕੁਆਂਟਲ ਤੇ 60 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और पार्टी ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अठावले के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत सभी नेताओं ने कड़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य सिर्फ ममता बनर्जी को सत्ता से हटाना नहीं बल्कि सोनार बांग्ला का निर्माण करना भी है। इस बयान के बाद सियासी माहौल और गर्मा गया है। तो 5 राज्यों के रुझान और निकाल 4 मई को आ रहे हैं और 5 राज्यों में अभी हमारे पास आसाम और पांडिचेरी की सरकार हमारी है। अभी हमें वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हमारे लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। पंजाब के पटियाला जिले में राजपुरा शंभू के बीच रेलवे लाइन पर देर रात जोरदार धमाका होने से हड़कंप मच गया। धमाके से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की रेलवे पटरी को नुकसान पहुंचा है। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल, GRP और स्थानीय पुलिस की टीम भारी बल के साथ मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। इस दौरान एक अज्ञात शव भी बरामद हुआ है। हालांकि उसका धमाके से संबंध स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पंजाब के पटियाला में आधी रात को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक रेल लाइन पर जोरदार धमाका हुआ। जी हां, पटियाला जिले के राजपुरा शंभू के बीच रेलवे लाइन पर सोमवार की रात को बड़ा धमाका हुआ। राजपुरा और शंभू रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की रेलवे लाइन पर धमाके से पटरी को नुकसान पहुंचा है। सूचना मिलने के बाद रेलवे सुरक्षा बल, GRP और स्थानीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। यहां से एक अज्ञात शव भी बरामद किया गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह साफ नहीं है कि उसका धमाके से कोई संबंध है या नहीं। पुलिस ने घटना की जानकारी दी और बताया कि कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और जांच चल रही है। मौके ते इन्वेस्टिगेशन के दौरान उत्थे सानू एक बॉडी मिली और पॉजिटिवली ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ISI ਬੇਸਡ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਇਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਅਕਿਊਜ਼ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ 4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ 230 ਬੋਰ ਪਿਸਟਲ, ID ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਐਂਡ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਫਰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ सामने आऊगी वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ शेयर करांगे। वहीं इस घटना की जानकारी लगते ही केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पटियाला जिले में विस्फोट स्थल पर पहुंचे और क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। ਐਡੀ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਜਾਂ ਹਾਈ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ? ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸਾਡੇ ਸਲੀਪਰ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਉੜ ਗਏ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਜਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਆ ਰੇਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਰੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਬੜੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਉਹ ਚੋਂ ਮੋਰਾ ਕਰ ਗਈ ਆ ਤੇ ਲੋ ਜਾਂ ਹਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਸੀ ਤੇ ISI ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ
सारे लड़ाई लड़ रहे हैं, ਅਸੀਂ बिल्कुल यह चीज़ कोई होने नहीं देवांगे। जो ये दुश्मन करने आया था उसका हाल खुद का देख लो क्या होगा। यही एक मैसेज है भाई, अगर पंजाब में ऐसी कोई छेड़खानी नहीं करेंगे तो आपके साथ ऐसा ही जो है बर्ताव भगवान ही आपसे निपट लेगा। अब तो वो ऐसे लग रहा है भी पीछे ही पड़ गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉपर पेट्रोलिंग होगी हमारी फोर्सेस के द्वारा। वहाँ पे हम दिन में तो खैर वैसे ही नहीं करते, ये रात को ही होता है टाइम जब ये क्योंकि ट्रेन भी आती रहती हैं, उसमें ही जो बीच का टाइम है उसमें हम पेट्रोलिंग करेंगे, गश्त बढ़ाएंगे, कैमरास तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन ड्रोन और कई तरह के हमारे सरकारों के पास अपने तरीके होते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के, वो चीज़ें हम बढ़ाएंगे। पटियाला के शंभू राजपुरा के बीच बठौनिया गांव के पास रेलवे ट्रैक पर देर रात कम तीव्रता का धमाका हुआ था। धमाके वाली जगह से एक व्यक्ति का शव टुकड़ों में बरामद हुआ है। बहरहाल जिस रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट हुआ है उसे अभी ठीक करने का काम जारी है। हालांकि दूसरी ओर का ट्रैक चालू है और वहां से ट्रेनों को निकाला जा रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस, तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।